नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको शनि की महत्ता की कहानी सुनाते हैं। स्वर्गलोक में एक दिन यह प्रश्न उठा कि 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन। इसको लेकर देवताओं में विवाद हुआ और युद्ध की स्थिति बन गई। तब सभी देवता इंद्र के पास पहुंचे, लेकिन इंद्रदेव भी निर्णय नहीं कर सके। उन्होंने सुझाव दिया कि पृथ्वीलोक के एक न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य से यह निर्णय कराया जाए। राजा विक्रमादित्य ने न्याय के लिए 9 धातुओं स्वर्ण, रजत, कांसा, तांबा, सीसा, रंगा, जस्ता, अभ्रक व लोहे के सिंहासन बनवाए और ग्रहों को उन पर बैठने के लिए कहा। जब सभी ग्रह बैठ गए तो उन्होंने कहा कि जो सबसे आगे बैठा है वही सबसे बड़ा है। शनि देवता सबसे पीछे थे, जिससे वे क्रोधित हो गए और विक्रमादित्य को 7.5 का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद शनिदेव घोड़ा व्यापारी का रूप धारण कर उज्जैनी आए। राजा ने उनका सुंदर घोड़ा खरीदा और उसकी चाल देखने के लिए सवार हो गए, लेकिन घोड़ा उन्हें जंगल में लेकर भाग गया। विक्रमादित्य भूख प्यास से व्याकुल भटकने लगे। एक नगर में उन्होंने एक सेठ की दुकान पर विश्राम किया, लेकिन तभी वहां अजीब घटना घटी। सेठ के घर की खूंटी ने सोने का हार निगल लिया। चोरी का आरोप राजा पर लगा और उनके हाथ पैर काटकर उन्हें नगर के बाहर फेंक दिया गया। एक तेली ने विक्रमादित्य को उठाकर अपने कोलू पर बैठा लिया और वहां वे बैलों को हाँक कर जीवन यापन करने लगे। 7.5 पूरी होने पर एक रात उन्होंने मेघ मल्हार गाना शुरू किया। उसी समय नगर की राजकुमारी मोहिनी वहां से गुजर रही थी और उनकी आवाज से मोहित हो गई। जब उसने विक्रमादित्य की दशा देखी तो उनसे विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजा ने विरोध किया, लेकिन मोहिनी अडिग रही। अंततः उसने राजा विक्रमादित्य से विवाह कर लिया। उसी रात शनिदेव स्वप्न में आए और कहा, राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, अब तुम्हें क्षमा करता हूँ। जो भी शनिवार का व्रत करेगा और मेरी कथा सुनेगा वह कष्टों से मुक्त रहेगा। सुबह राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर ठीक हो गए। जब वे उज्जैनी लौटे तो नगरवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया, दीप जलाकर दिवाली बनाई और शनिदेव की कृपा से सभी सुखी हो गए। तभी से शनिवार व्रत और शनि कथा सुनने की परंपरा चली, जिससे भक्तों की संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। आपको हमारी ये कथा कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आई तो आप इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।